हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को लेकर सभी का बहुत एक्सपेक्टेशंस है। हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है डंकी। ये कहानी कुछ दोस्तों के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर में है शाहरुख खान और तापसी पन्नू। यहाँ पे स्पेशल अपीयरेंस में विकी कौशल भी दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कहानी हमें क्या कहती है। मूवी की शुरुआत होती है और हम मन्नू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड में है। ऐसा लगता है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है साफ सफाई करने के लिए। उसके पॉकेट में एक सिगरेट था जो मन्नू उठा लेती है और तभी वो आदमी उसको मना करता है और कहता है कि तुम स्मोक नहीं कर सकते, तुम पेशेंट हो। लेकिन मन्नू उसको किसी तरह से पटाकर कुछ पैसे देकर स्मोक करने के बहाने बाहर जाती है और वहीं से वो भाग जाती है। जिसके बाद वो भाग के सीधा अपने लॉयर के पास जाती है और जाकर उसको इंडिया वापस जाने के लिए वीजा का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। लेकिन उसके किसी कारण से वीजा तो बन नहीं रहा था। तभी उसका लॉयर कहता है कि तुम कहीं और का बोलो तो हम करा देते हैं, लेकिन इंडिया का वीजा मुमकिन नहीं है। तब मन्नू अपने लॉयर से कहता है कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, मुझे हार्डी का नंबर लाके दो, क्योंकि अब एक सिर्फ वही है जो मुझे इंडिया वापस ले जा सकता है। इसके बाद मन्नू हार्डी को कॉल करता है। हार्डी का पूरा नाम होता है हार्डी नीलन, जो कि अभी इंडिया में रहता है और वो अभी फिलहाल के लिए एक रेस में दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसको सुनाई देता है कि मन्नू का कॉल है तो वो तुरंत रेस छोड़कर उससे बात करने के लिए आता है। वहीं पर वो मन्नू से बात करता है और मन्नू उसको दुबई आने के लिए कहता है, जिसमें हार्डी राजी हो जाता है। इसके बाद मन्नू अपने और दोनों दोस्तों से मिलने जाता है जिनका नाम होता है गुग्गू और बन्नी। वो इन दोनों से कहती है कि वो बहुत जल्दी इंडिया जाने वाली है और अगर वो लोग चाहे तो वो भी जा सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में 25 साल बाद वो सब फाइनली इंडिया जा सकते थे और इसीलिए वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग जल्द से जल्द दुबई जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 25 साल पहले की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहां पर कि हम हार्डी की यंग एज को देखते हैं जो पहली बार के लिए लल्टू गाँव आया था। वहीं पर हम मन्नू को भी देखते हैं जो कि बल्लू के दुकान में रोटी सेकने का काम करता था। बल्ली, बब्बू और मन्नू को लंदन जाना था, जिसके लिए वो एक एजेंट से मिलने के लिए जाते हैं और क्योंकि इनके पास कोई खास डिग्री नहीं थी, इसीलिए वो एजेंट उनसे 5 लाख रुपया मांगते हैं। लेकिन मन्नू और बल्लू कहते हैं कि वो लोग तो अभी 5 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे, जिससे ये एजेंट आखिर तक 1.5 लाख में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और बब्बू अपना माँ का एफडी तुड़वा देता है। अब ये एजेंट उनसे कहता है कि वो मन्नू को एक कुश्ती प्लेयर की तरह लंदन भेजेंगे और बब्बू को एक फेक डॉक्टर के लिए, ताकि उन लोगों को आसानी से वीजा मिल सके। अब ये सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं ताकि उन पर कोई ज्यादा शक ना कर पाए। लेकिन मन्नू को कुश्ती सिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मन्नू जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर उसके दोस्त आकर बैठ रहे थे और बातचीत कर रहे थे। ये मन्नू के मालिक को जरा भी पसंद नहीं आया, तो वो आकर मन्नू से उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी मन्नू गुस्से में आकर वो जॉब छोड़ देती है और जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाती है। बैठकर खाने के लिए ऑर्डर देती है, जिससे वो कहता है कि अभी तो मैं भी कस्टमर हूँ, और उसके मालिक को खाने की ऑर्डर लिखने के लिए कहता है। इससे उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वो एक डंडा लेकर मन्नू को मारने ही जाता है कि वहाँ पर हार्डी आ जाता है और हार्डी आकर उसको एक धोबी पछाड़ मारता है। ये देखकर मन्नू तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसको ये सब सिखा दे। तब हार्डी कहता है, मैं सिखा तो देता, लेकिन आज ही रात मैं गांव से वापस जा रहा हूँ। वो उसको ये भी बताती है कि वो किसी टैटू आर्टिस्ट को यहाँ पर ढूंढने आया था। ये सुनकर मन्नू समझ जाता है कि वो किसको ढूंढ रहा था। इसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे पता है तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो कहाँ पर हो सकता है। ये बोलकर मन्नू उसको अपने घर लेके जाती है। असलियत में वो टैटू आर्टिस्ट मन्नू की भाई होता है। असल में वो कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुका है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हार्डी एक सोल्जर था और वो किसी जंग में घायल होकर पड़ा था।
तभी मन्नू का भाई वहाँ से गुजर रहा था, तो वो उसको कंधे में उठाकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल लाया था। वो एक बहुत ही अच्छा रनर भी था, और जितना दिन वो ठीक ठाक नहीं हुआ, उतना दिन उसने हार्डी का बहुत ख्याल रखा। अब उसको ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस उसका टैटू याद था, जिसके चलते वो यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए आया था, ताकि वो उसको थैंक्स बोल सके। लेकिन वापस आते वक्त उसका किसी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था, जिसके चलते हार्डी बहुत दुखी हो जाता है। फिर मन्नू उसको बताता है कि उसके भाई मरने से पहले किसी से बहुत बड़ा एक लोन लिया था, और उसके मरने के बाद वो लोग घर पे कब्जा कर लिए हैं। इसीलिए मन्नू लंदन जाना चाहती है और बहुत सारा पैसा कमाकर अपना घर छुड़वाना चाहती है। दूसरी ओर बुग्गू की माँ भी सिक्योरिटी में काम करता था, और इसी वजह से आसपास के मर्द उसको बड़ी अजीब तरीके से देखते थे। इसीलिए बुग्गू भी बाहर जाकर काम करना चाहता था और इतना पैसा कमाना चाहता था कि ताकि उसकी मम्मी को काम ना करना पड़े। बल्ली की माँ भी टेलरिंग का काम करता था, जिसके चलते बल्ली भी बाहर जाकर बहुत पैसा कमाना चाहता था, ताकि वो अपनी मम्मी को एक बेहतर जिंदगी दे सके। अब ये सब सुनकर हार्डी ठान लेता है कि वो इन लोगों को लंदन भेज के रहेगा, और वो अपना वापस जाना कैंसिल करवा देता है। इसके बाद एक दिन बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कि ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज इन लोगों का वीजा लगने वाला है। फिर जब ये लोग एजेंट से मिलने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं ये एजेंट तो फ्रॉड निकला, वो वहाँ पर था ही नहीं। इसके बाद वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जब बुग्गू की माँ को ये बात पता चलता है तो वो भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे बहुत डांटते हैं। वो अपनी दादी की कसम खा के कहने के लिए कहते हैं कि वो कभी और इंग्लैंड जाने का बात नहीं करेगा, जिसे बुग्गू कसम खा लेता है। लेकिन तभी तुरंत उसकी दादी की मौत हो जाती है, और जैसे ही उनकी मौत होती है वो फिर से इंग्लैंड जाने के लिए तैयारी करते हैं। फिर बुग्गू और बल्ली फिर से दूसरे एक एजेंट के पास जाते हैं, लेकिन तभी हार्डी उनको समझाता है कि ये सब एजेंट्स के पास जाकर कोई फायदा नहीं होगा, ये सब फ्रॉड है और तुम्हारे पैसे खाने के लिए बैठे हैं। फिर हार्डी उनको समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा इंग्लिश सीखना होगा, जिसके बाद अगर तुम टेस्ट में पास हो जाओ तो तुमको अपने आप वीजा मिल जाएगा। अब ये सुनकर वो लोग प्रोफेसर गुलाटी के पास जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। चारों के चारों प्रोफेसर गुलाटी के पास ऐसे ही बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों की मुलाकात सुखी नाम का एक लड़के से होता है, जिसे इंग्लैंड जाने की बहुत जल्दी रहती है। अब जब उससे हार्डी पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी इंग्लैंड क्यों जाना है, तो वह बताने से मना कर देता है। लेकिन रात को जब वो सब एक साथ ड्रिंक करते हैं तब सुखी अपना स्टोरी बता ही देता है, और वो सभी को बताता है कि कैसे उसको एक लड़की बहुत पसंद थी और उन दोनों की शादी भी फिक्स हो गई थी। लेकिन तभी उस लड़की के पिताजी ने एक एनआरआई वाले बंदे से उसकी शादी करा दिया और उसे इंग्लैंड भेज दिया। और इंग्लैंड जाते ही उस लड़की को पता चलता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, वो हर रोज उसको मारा पीटा करता था। इसीलिए उसने सुखी को लेटर लिख के ये कहा था कि अगर तुम जल्दी से इंग्लैंड आके मेरे को नहीं रेस्क्यू करते हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। और ये सुन के खुशी को इसीलिए जल्द से जल्द इंग्लैंड पहुंचना था, लेकिन सुखी के पास न ही ज्यादा डिग्री थी और न ही ज्यादा पैसे जिससे वो इंग्लैंड जा सके। इसीलिए वो टेस्ट देके पास होना चाहता था। तभी हार्डी भी सभी को बताता है कि उसके साथ भी ऐसा ही सेम कुछ हुआ था। उसे भी एक लड़की पसंद आती थी, लेकिन उसकी शादी भी किसी एनआरआई वाले से करवा दिया गया था। इसीलिए वो सखी का दुख बहुत अच्छे से समझ पाता है। इसके बाद वो लोग बहुत पीने लगते हैं और कुछ हंगामा करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन फिर से वो लोग इंग्लिश क्लास के लिए जाते हैं, और तभी प्रोफेसर गुलाटी हार्डी को इंग्लिश में बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी हार्डी ठीक से बात नहीं कर पाता है और अजीब तरीके से उल्टा पुल्टा इंग्लिश बोल रहा था। ये सुनकर सब कोई हंसने लगता है, लेकिन तभी मन्नू को बहुत गुस्सा आता है और वो उठ के कहता है कि भले ही उसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन धोबी पछाड़ बहुत अच्छी आती है। अब ये देखकर हार्डी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार उसके लिए कोई लड़ा था। अब धीरे धीरे वो मन्नू को पसंद करने लगता है। मन्नू भी धीरे धीरे हार्डी को पसंद कर रहा था और इन दोनों में एक केमिस्ट्री बनता है। दूसरी ओर में ये दिखाया जाता है कि हार्डी ये समझ जाते हैं कि इन चारों को इतनी जल्दी से इंग्लिश नहीं आने वाली है। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि यहाँ पर वीजा बनाते वक्त हर किसी को ये कहा जाता है कि 2 मिनट अपने एक टॉपिक में बात करो। तो इसीलिए ये सब एक एक टॉपिक रट्टा मार के जाएंगे। लेकिन जब वीजा वाले एग्जाम आते हैं तब वहाँ पर सिर्फ
बल्ली को ही 2 मिनट बात करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाकी के सभी को किसी दूसरी तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिससे सब कोई पास नहीं हो पाते। और तभी सुखी समझ जाता है कि ऐसे वो पास नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो इंटरव्यूअर से बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे बस 1 दिन का वीजा दे दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ही वापस आ जाऊंगा। तभी वो ये सब सुनकर नहीं मानते और उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर रिजल्ट वाला दिन आता है और बल्ली के सिवाय सब कोई फेल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ बल्ली को ही वीजा मिल जाता है और बल्ली इससे बहुत खुश होता है, लेकिन सुखी बहुत उदास हो जाता है। इसीलिए हार्डी उसको समझाता है कि तुम चिंता मत करो, बल्ली वहाँ जाएगा तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड को यहाँ पर भेज देगा। ये सुनकर सुखी राजी हो जाता है और वो बल्ली का फोन का इंतजार करते रहता है। दूसरे दिन जब बल्ली वहाँ पे पहुँचता है तो उनका बताया हुआ ही वो करता है। फिर वो सुखी को कॉल करके ये बताता है कि जब तक वो वहाँ पर पहुँचा था तब तक उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी थी और इसीलिए वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सुखी बहुत उदास हो जाता है और वो खुद भी अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। अब ये सब देखकर बाकी सारे बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सुखी की अस्थि इंग्लैंड में ही बहाएंगे। जब ब्रिटिश लोग यहाँ इंडिया में आए थे तब उन्होंने किसी को ये जवाब नहीं दिया था कि उनको हिंदी आती है या नहीं, लेकिन अभी जब वो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं तब उनसे क्यों सवाल किया जाता है। इसीलिए वो लोग ठान लेते हैं कि वो लोग इंग्लैंड जाके ही रहेंगे। फिर ये सब सुनकर प्रोफेसर गुलाटी उनको एक इलीगल वे बताते हैं और ताकि वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर सके। और ये सब सुनकर वो लोग फिर भी राजी हो जाते हैं और वो लोग अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ एक और लड़का और एक लड़की भी जुड़ जाते हैं। उनकी भी एक मजबूरी थी और इसीलिए हार्डी उनको अपने साथ सफर में ले लेता है। ये लोग पहले पाकिस्तान जाते हैं और फिर वहाँ से धीरे धीरे एक एक करके वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे। अब यहाँ पर वो लोग एक के बाद एक नामुमकिन पड़ाव को पार कर रहे थे, कभी पुलिस से छुपके, कभी आर्मी से छुपकर, तो कभी कंटेनर में छिपकर, कभी कभी तो पानी के नीचे से भी उन लोगों को तैरते हुए चेकिंग पॉइंट्स क्रॉस करना पड़ रहा था ताकि वो लोग पकड़े ना जाए। अब ऐसे ही एक एक करके वो लोग पहुंच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर उनको रुकने के लिए कहते हैं और उनको पूछताछ करते हैं। तभी ऑफिसर उन लोगों को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं भागते। उनके साथ रहने वाले दूसरे जो 3 लोग थे वो 3 भागने लगते हैं और तभी वो ऑफिसर इन सबको शूट कर देता है। इसके बाद वो मन्नू को अपने रैंक के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन मन्नू मना कर देती है और हार्डी फिर कहता है कि तुम जा, वरना वो शूट कर देगा। फिर जब जैसे ही मन्नू अंदर जाती है उसके साथ वो ऑफिसर बदतमीजी करने लगता है और तभी हार्डी वहाँ पर आकर उसको बहुत पीटता है और उसी के ही गन से उनको मार देते हैं। फिर वो लोग अपने साथियों के अंतिम संस्कार कर कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर मन्नू को ये रियलाइज हो जाता है कि वो हार्डी से प्यार करता है और वो हार्डी को ये सब बताती है। हार्डी भी उससे कन्फेस कर लेता है। इसके बाद 1 हफ्ता बाद वो लोग फाइनली इंग्लैंड पहुँच जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर रास्ते में वो लोग बल्ली को देखते हैं जो कि एक स्टैचू बनकर खड़ा था। ये देखकर उसे समझ नहीं आता है कि बल्ली ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन बाद में बल्ली उनको बताता है कि वहाँ पर आकर उसको जॉब नहीं मिली थी, जिसके चलते उसको ऐसे दिन गुजारना पड़ा था। वहाँ पर वो सभी को अपने साथ एक घर पे लेके जाता है जहाँ पे एक छोटे से कमरे में ऑलरेडी 25 जन रहते थे। यहाँ पे बाकी सारे लोग भी बल्ली जैसे ही थे और यहाँ पर सब कोई छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे थे। तभी बल्ली उनसे बताता है कि हाँ, मैंने सभी से झूठ इसीलिए कहा क्योंकि अगर किसी को पता चलता तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता, साथ ही साथ मेरी मम्मी बिल्कुल से टूट जाती, इसीलिए मैं किसी तरह अपना गुजारा कर ले रहा हूँ। अब ये सब देखकर हार्डी को बहुत बुरा लगता है कि वो लोग इंग्लैंड में आने के लिए इतना कुछ किए और आकर ये हालत है। तभी वो लोग रात में सो जाते हैं और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आते हैं जिसके चलते उन्हें वहाँ से भाग जाना पड़ता है। इसके बाद वो लोग एक लॉयर से मिलते हैं जो कि उन्हें ये बताते हैं कि इंग्लैंड में रहने के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस है। एक, या तो तुम ये कबूल कर लो कि इंडिया में तुम्हारी जान की खतरा है और इसीलिए तुम यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन ये सब करने में हार्डी मना कर देता है क्योंकि वो एक सोल्जर था और वो अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहता था। दूसरी ऑप्शन ये था कि वो
बहुत सारे पैसे डोनेट करे और यहाँ के सिटीजनशिप ले ले। और तीसरी ऑप्शन ये कि मन्नू किसी फॉरेनर से शादी कर ले तो ही उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगी। अब ये सब सुनकर वो फाइनली राजी हो जाता है, लेकिन हार्डी इसमें राजी नहीं होता है। लेकिन मन्नू कहती है कि इतना कुछ करके आए हैं तो कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो एक फॉरेनर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। और वो जब शादी होता है तो वो फॉरेनर लड़का मन्नू को किस करने वाला होता है, लेकिन वो तभी उसको थप्पड़ मार देता है और तभी हार्डी भी वहाँ आकर उसको बहुत पीटने लगता है। इस सब के चलते वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो तीनों को उठाकर लेके जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, जो कि है कि उन लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो लोग इंडिया में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर उनकी जान की खतरा है। जिसके चलते हार्डी बिल्कुल भी राजी नहीं रहता है और वो कोर्ट में ये कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मन्नू और बाकी के सब लोग भी उसके साथ साथ यही बात बोलेंगे, लेकिन मन्नू इस बात को टाल देती है और कहती है कि उसको इंडिया में जान की खतरा है। और इसी को देखकर हार्डी को बहुत दुख पहुंचता है और उन्हें फिर से वापस इंडिया भेज दिया जाता है। अब हार्डी ऐसे ही 25 साल इंडिया में रह रहा था। दूसरी ओर मन्नू, बन्नी और बक्कू इंग्लैंड पे रह जाते हैं। अब फाइनली सिंह फिर से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ पर वो सब कोई यहीं पर दुबई पे मिलते हैं। अब फाइनली वो चारों दुबई में मिल जाते हैं और वो सब बैठकर बातचीत करने लगते हैं। यहीं पर बल्लू और बग्गू हार्डी से कहता है कि उन सबको अब इंडिया वापस जाना है। मन्नू भी वहीं पर रहती है। मन्नू कहती है कि हाँ, मरने से पहले एक बार तो अपने घर वालों को देखना ही है। और वो सब ये सब सारी बातें खुल के बताते हैं कि कैसे मन्नू ने और शादी नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ हार्डी से ही प्यार करता था, जहाँ पे बल्ली ने किया था लेकिन उसको अपनी बीवी छोड़कर चली गई थी। और बग्गू ने भी शादी नहीं किया था। अब ये सब सुनकर हार्डी सोचता है कि ठीक है, इंडिया कैसे वापस जाना है, लेकिन वो लोग कहता है कि 25 साल पहले उन्होंने जो किया था उसके चलते उन्हें और इंडिया की वीजा नहीं मिल रही है। यहीं पर मन्नू बताती है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और इसीलिए उसे एक बार मरने से पहले इंडिया जाना ही है। अब ये सुनकर हार्डी बहुत इमोशनल हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि ठीक है, वो सबको इंडिया लेकर जाकर ही रहेगा। दूसरी ओर बाहर आकर हार्डी प्रोफेसर गुलाटी को कॉल करता है और उससे एजेंट्स के बारे में पूछता है कि कैसे वो लोग फिर से वहां से इंडिया आ पाएंगे। ये सुनकर वो उसको बता देता है कुछ एजेंट का पता, जिसके बाद हार्डी जाके उन एजेंट से बात करता है और वो एजेंट कहता है कि वो उन सबको एक कंटेनर में डालकर इंडिया भेज देगा, जिसके चलते बाकी सब कोई भी राजी हो जाता है। जिसके बाद वो लोग इंडियन कपड़े पहनकर कंटेनर में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो लोग कंटेनर में बैठते हैं वो एजेंट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आकर सभी को पकड़ लेता है और उनको ले जाने की बात करता है। लेकिन तभी वहाँ पर हार्डी कहता है कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन ये तीनों इंग्लैंड से ही है। लेकिन क्योंकि वो सब इंडियन की तरह ड्रेसअप किए थे और उनके बैग में पंजाब के कपड़े थे, तो ये ऑफिसर उसको बिलीव नहीं करता है और कहता है कि नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। जिसके बाद इंडिया में इंक्वायरी होती है और उन्हें पता चलता है कि वो सब इंडिया से ही है। जिसके बाद उन्हें फिर से इंडिया भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किए थे। अब असलियत में यही था हार्डी का प्लान, ताकि वो सब जल्द से जल्द इंडिया आ सके। अब फाइनली वो लोग इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आते ही वो लोग बहुत खुश होते हैं। सब कोई अपना अपना फैमिली से मिलता है। मन्नू ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि उसके घर का नाम मन्नू ही रखा गया है, क्योंकि उसने जो पैसे भेजे थे इतने दिनों से, उसी से उन लोगों का घर वापस आ चुका है और बाकी सब अपने अपने फैमिली से मिलते हैं। दूसरी ओर इसे मन्नू को ये पता चलता है कि हार्डी ने भी शादी नहीं किया है, क्योंकि वो तो मन्नू के लिए वेट कर रहा था। मन्नू को जैसे ही ये पता चलता है वो हार्डी से जाकर पूछता है और हार्डी तभी उसको प्रपोज कर देता है और कहता है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। तभी मन्नू हार्डी के प्रपोजल में हाँ कह देता है और जैसे ही वो उसे रिंग पहनने वाला था, मन्नू की मौत हो जाती है। और यहीं पर एक सैड एंडिंग होती है, लेकिन कहानी तो अभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर बल्लू, बग्गी और हार्डी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक यंग लड़का इससे ये कहता है कि इंडिया में बिजनेस के मौके बहुत कम है, आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में चले जाइए तो आप आसानी से कमा सकेंगे। जो बोलकर वो कहता है कि आपका वीजा मैं करवा दूंगा, या तो आप टंकी मार सकते हैं।
लेकिन ये सुनकर हार्डी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको एक जोर का धोबी पसार दे देता है। और इसी के साथ साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो लाइक करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए मूवीज के एक्सप्लेनेशंस लेके आते हैं हर हफ्ते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।